हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है Realme Narzo 20 स्मार्टफोन जो मिल जाएगा आपको 10,500 रुपये की कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Infinix का Note 7 स्मार्टफोन जो मिल जाएगा आपको 11,500 रुपये की कीमत में। तो अगर आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे Realme Narzo 20 एंड Infinix Note 7 स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज हो, डाउट्स माइंड में कि यहाँ पे आपको इन दोनों में से किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं, तो आपको ये जो है चीज़ पता चलेगी आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद, पूरा आखिरी तक देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा Realme Narzo 20 एंड Infinix Note 7 स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, एक डिटेल्ड कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड में जो है सारे डाउट्स जो है वो सारे जितने भी कंफ्यूजन्स है सब के सब क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि आप जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। और वीडियो के एंड में जो मिलेगा आपको कंक्लूजन वाला पार्ट, उसको देखने के बाद ही आप ये चीज़ डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए एंड किसकी तरफ नहीं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन ऐसा है जो अपने प्राइस के हिसाब से जो है स्पेसिफिकेशन को जस्टिफाई करता है और मिल जाएगा हमें हमारा अल्टीमेट विनर स्मार्टफोन। तो आइए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले से। तो अगर बात किया जाए Realme Narzo 20 की, तो यहाँ में मिलेगी आपको 6.5 इंचेस का एक डिस्प्ले जो मिलेगा HD प्लस IPS पैनल के साथ में। एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आपको, और जो प्रोटेक्शन है ग्लास की वो मिलेगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ यहाँ पे Infinix के Note 7 के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 6.95 इंचेस का डिस्प्ले, एक HD प्लस IPS पैनल के साथ में, नॉर्मल रिफ्रेश रेट है और 91.5% की मिलेगी आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी। क्या कंपेरिजन है, देखो यहाँ पर जो है दोनों स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो HD प्लस IPS है, यानी कि आपको यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 एंड Infinix Note 7 में आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन नहीं मिलने वाली है। तो HD प्लस की डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन में है, लेकिन यहाँ जो डिस्प्ले की साइज़ है वो Infinix Note 7 में आपको बड़ी देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू Realme Narzo 20 से। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे Infinix Note 7 को, क्योंकि क्वालिटी तो सेम है लेकिन जो डिस्प्ले की साइज़ है वो Infinix Note 7 में बड़ी है। अब अगर कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 में मिलेगा 48 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ में एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में आपको मिलेगा आपका ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप Realme Narzo 20 में। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Infinix Note 7 के रियर कैमरा से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक कह सकते हो क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ में, जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको टेलीफोटो शूट लेंस या फिर मैक्रो लेंस AI कैमरा सेंसर के साथ में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कह देना, शायद मेरे से गलती हो गई है कि यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता है। हाँ, ये चीज़ मुझे अभी याद आई है कि यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस टाइप नहीं दिखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड AI सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो क्वाड कैमरा सिर्फ कहने का है, यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं जो है Infinix Note 7 के मुकाबले मैं जो है रियर कैमरे के मामले में रिकमेंड करूँगा Realme Narzo 20 को, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस जो है देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, और अगर बात किया जाए यहाँ पे Realme Narzo 20 में, तो यहाँ पे आपको जो सेल्फी कैमरा है वो मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, और वो मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन में, जैसे कि आप लोग पता है। और यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Infinix Note 7 के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो अच्छी है कि यहाँ पे आपको जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन में कि कौन सा विनर है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आपको Realme Narzo 20 की, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू Infinix के Note 7 से। अब गाइस, अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं यहाँ पे Realme Narzo 20 की, तो यहाँ पे आपको जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 6000 mAh की। चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 18 वाट का, और जो यहाँ पे कनेक्टिविटी या पोर्ट्स आप जो भी कहते हो ये, तो ये मिलेगा आपको USB Type-C के साथ में। कंपेयर किया जाए इसे Infinix Note 7 के बैटरी कंपैरिजन से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 5000 mAh की। जो चार्जिंग अडेप्टर है वो मिलेगा आपको 18 वाट का, और जो यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी या पोर्ट्स जो है वो मिलेगी आपको माइक्रो USB के साथ में। सो इन शॉर्ट कहा जाए तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है और यहाँ जो कनेक्टिविटी है, दोनों ही मामलों में जो है Realme Narzo 20 जो है आगे निकल करके सामने आता है, और इसी वजह से बैटरी कंपैरिजन में विनर है Realme Narzo 20 स्मार्टफोन। अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात किया जाए प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 में मिलेगा MediaTek की तरफ से आने वाला प्रोसेसर Helio G80 सीरीज के G85 प्रोसेसर के साथ में। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में ये आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जो प्रोसेसर है ये बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, और जो GPU है इस स्मार्टफोन में यूज्ड वो मिलेगी आपको Mali G52 MC2 के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ यहाँ पे Infinix के Note 7 के परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर,
ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 गीगाहर्ट्ज़ की सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में ये भी मिल जाएगी। 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे ये भी बेस्ड है और यहाँ पर भी मिलेगी आपको G52 MC2 की GPU। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगी रहा होगा कि दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। यहाँ पे जो CPU है और जो GPU है, ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है इन्फिनिक्स नोट 7 और Realme Narzo 20 के परफॉर्मेंस में, क्योंकि जो प्रोसेसर है G70 या G80 को आप लेते हो तो एक तरीके से वो इक्वल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको G80 नहीं, यहाँ पे आपको G85 प्रोसेसर मिल रहा है Realme Narzo 20 में। सो दैट्स रीज़न यहाँ जो G80 का जो प्रोसेसर मिलता उससे थोड़ा सा स्लाइटली अच्छा ही होता। और यहाँ तो खास बात ये है कि यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको G70 का प्रोसेसर मिल रहा है, तो आपको पता है कि थोड़ा सा तो अच्छा जो है परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा Realme Narzo 20 में। और मेन जो फोकस होगा वो होगा इसका CPU एंड GPU में। तो यहाँ में जो परफॉर्मेंस के मामले में विनर है वो है Realme Narzo 20। अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन के सिक्योरिटी एंड स्लॉट सेट्स की, और यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले Realme Narzo 20 में, तो यहाँ जो आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जो मिलेगा आपको 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने के साथ ऑप्शन के साथ में। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा आपको रियर माउंटेड आपके बैक बॉडी स्मार्टफोन के जस्ट पीछे। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ इन्फिनिक्स नोट 7 के स्लॉट सेट एंड स्कैनर से, यानी सिक्योरिटी एंड स्लॉट सेट से, तो यहाँ पे जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड आपके पावर बटन के साथ इंगेज, और जो कार्ड स्लॉट है वो आपको सेम देखने को मिलने वाला है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पर टाई अप है, यहाँ पे इक्वल है, आपको बस जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो पोजीशन चेंज है, बाकी कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है और कार्ड स्लॉट तो खैर सेम है ही है। अब गाइस अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, और अगर बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन के बॉडी की, तो यहाँ पे आपको Realme Narzo 20 की जो बॉडी है वो मिलेगी प्लास्टिक बैग के साथ में, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। डिजाइन जो है आपको देखने को मिल जाएगा टेक्सचर फिनिशिंग के साथ में, जैसे ये विक्ट्री मैट क्वालिटी के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। लुक काफी ज्यादा अच्छा है, यूनिक है, जहाँ पे आपको ग्रे एंड स्काई ब्लू 2 कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ इन्फिनिक्स नोट 7 की बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ पर भी आपको जो बिल्ड क्वालिटी है यानी बॉडी जो है वो मिलेगी प्लास्टिक बॉडी के साथ में, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। डिजाइन जो है काफी ज्यादा ग्लॉसी एंड ग्रेडियंट लुक है, और काफी इस बार नया यूनिक लुक ट्राई किया है इन्फिनिक्स के नोट 7 स्मार्टफोन में इस बार खासतौर पर इन्फिनिक्स ने। बाकी सारे स्मार्टफोन से तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और काफी ज्यादा कलर ग्रेडियंट्स देखने को मिल जाएंगे। 3 कलर के साथ में ये अवेलेबल है, जो कि फॉरेस्ट ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू के साथ में। तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की सेम है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो चीज़ें हैं, ये भी जो पार्ट है ये भी इक्वल होता है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि लुक के मामले में आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सा लुक वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो, अगर लुक के बेसिस पे स्मार्टफोन को अगर आप लोग जज करते हो तो, वरना बिल्ड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की सेम है। अब गाइस अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो Realme Narzo 20 में आपको 2 वेरिएंट्स जो है सामने निकल करके आ जाते हैं। जो है सबसे पहला 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट वो मिलेगा आपको 10,500 रुपये की कीमत में, और जो 4GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट है वो मिलेगा 11,500 रुपये की कीमत में। और यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ यहाँ पे इन्फिनिक्स के नोट 7 से, तो यहाँ पे आपको इकलौता और आखिरी वेरिएंट है वो मिलेगा 4GB रैम 64GB के बेस और आखिरी वेरिएंट 11,500 रुपये की कीमत में। तो यहाँ मैंने दे दिया है फुल कंपैरिजन इन्फिनिक्स नोट 7 एंड Realme Narzo 20 स्मार्टफोन के बीच में, एंड A to Z कंपैरिजन दिया है शुरुआत से लेकर अंत तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई हूँ। और अब जो है हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट रह गया है, जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है आप जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हो, अगर आप एक गेमर हो, आप एक नॉर्मल यूज़र हो, तो आपके बेसिस के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए एंड कौन सा नहीं, और कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जो अपनी कीमत के अकॉर्डिंग जो है एक बेस्ट स्पेसिफिकेशन जो है आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमने कंक्लूजन के पार्ट में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करता हूँ, तो हमें सबसे पहला ही बेस वेरिएंट मिल गया है दोनों स्मार्टफोन में, जो है 4GB रैम 64GB के साथ में। तो Realme Narzo 20 आपको जो है इन्फिनिक्स नोट 7 से 1000 सस्ते में देखने को मिल जाएगा, 10,500 में ही, और इन्फिनिक्स नोट 7 जो है 11,500 का है। फटाफट से देख लेते हैं क्या है कंपेरिजन। बात करते हैं अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन सेम है। लुक के मामले में देखा जाए तो वैसे तो Realme Narzo 20 भी अच्छा है एंड इन्फिनिक्स नोट 7 भी, तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं सेम ही कहूँगा। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में ऑब्वियसली विनर है यहाँ पे इन्फिनिक्स का नोट 7, क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में सेम है, लेकिन जो डिस्प्ले की साइज़ है वो इन्फिनिक्स नोट 7 में बड़ी है, इस वजह से, मतलब ज़्यादा नहीं 0.45 इंचेस बड़ी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की, तो कैमरा के मामले में विनर है आपका Realme Narzo 20, क्योंकि पता है आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अगर आप एक सेल्फी लवर हो तो इन्फिनिक्स नोट 7 की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको पता है रियर कैमरा में आपको समझौता करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के मामले में विनर है Realme Narzo 20। अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की, अगर पता है आपको बैटरी कंपेरिजन में, तो विनर है आपका Realme Narzo 20। तो क्या कंपेरिजन है और क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है? सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको 1000 कम की कीमत में मिल जाएगा Realme Narzo 20, सबसे पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ पे आपको जो है चीज़ें लेटेस्ट चीज़ें नहीं और चीज़ें कहीं ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी Realme Narzo 20 में। रीज़न इज़ दैट यहाँ पे आपको बैटरी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बैटरी की कैपेसिटी भी ज़्यादा अच्छी है और जो कनेक्टिविटी है वो भी Realme Narzo 20 में अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये पहला दूसरा फैक्टर है। तीसरी चीज़ की बात किया जाए, परफॉर्मेंस इसमें है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है, लेटेस्ट है और कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स के नोट 7 से कहीं ज़्यादा अच्छी है।
तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको जो है क्वाड कैमरा एक तरीके से मिल जाएगा या फिर ट्रिपल कैमरा मिलेगा जो भी है, लेकिन यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता है। और जबकि Realme Narzo 20 में मिलता है आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी, हालांकि ट्रिपल रियर कैमरा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जस्टिफाइड चीज़ है। बस जो सेल्फी कैमरा है उसमें थोड़ा सा आपको समझौता करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए थोड़ा सा एडिशन इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों स्मार्टफोन में वो मिलेगा आपको एंड्रॉइड 10 के साथ में। और यहाँ OS की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.0 6.1.0 इन्फिनिक्स नोट 7 में, और Realme Narzo 20 में मिलेगा आपको एंड्रॉइड 10 यानी Realme UI के वर्जन के साथ में। इन शॉर्ट कहूँ तो यहाँ पे अगर आप एक गेमर्स हो और अगर आप एक नॉर्मल यूजर भी हो, दोनों के लिए मैं चीज़ कह रहा हूँ, तो आपके लिए बेस्ट है सबसे पहले Realme Narzo 20, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो है बहुत ज़्यादा लेटेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा और कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 7 से। इन्फिनिक्स नोट 7 मेरे लिए दूसरे रिकमेंडेशन पे होगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मुझे सेम देखने को मिली है, लेकिन वही चीज़ है कि आपको बहुत कम कीमत में अच्छी चीज़ मिल जाए, उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे होती है हमारी कंपैरिजन वीडियो खत्म। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी आपको पसंद आया हो, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। आपको किसी भी कंपैरिजन वीडियो कोई भी कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट मैसेज तो आप कर ही सकते हो। और अगर आप मेरे से इंस्टेंट रिप्लाई चाहते हो, तुरंत के तुरंत जवाब को किसी भी सवाल का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको फटाफट रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।